हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, हमारे यहाँ का मौसम इतना ख़राब है कि बस कुछ बताया नहीं जा सकता है कि मतलब करीब 1 वीक हो गया है, सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, बस ज़रा मरा झाँक के निकल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है। क्या देखिए बढ़िया कितना नेल्स प्यारा हैं। लग रहा है। क्यों है? काट नहीं लेना। चल नहीं पाते क्या अभी? चल लेते। ठंड के मारे बेचारे कैसे रहते हैं। ये भगवान कैसे रखते हैं, जीव भेजते हैं तो इसी का एक भाई। और जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। 3 है, 4 हुए थे। ए मिट्टी खा रहा है। ए देखने में कितने अच्छे लगते हैं। गुस्सा आ गई क्या है? फोटो सेशन पसंद नहीं आ रहा है। ए ए ए ए ए अरे बाप रे, ठंडी आवाज आ रही है, डर रहा है लग रहा है। क्या खाते होंगे अभी ये? माँ का दूध पीते हैं बस। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या खाओगे हैं? क्या खाओगे? आवाज सुन रहा है? कहाँ था? इसको छोड़ो। और गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। सर्दी तो हर साल होती थी, पर यह है कि बीच बीच में धूप निकलती रहती है तो कम से कम राहत बनी रहती है, हाथ पैर अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा धूप सेक लो, कपड़े उपड़े साफ़ सुथरे फील होते हैं कि मतलब जब उनमें धूप लग जाती है। सूख तो ऐसे भी जाते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दो तो भी सूख जाते हैं और मतलब धुल जाते हैं, सूख जाते हैं। और हवा में डाल दो सूख तो तब भी जाते हैं, पर वो एक जो मतलब सनलाइट में जो सूखते हैं, जो धूप से सूखते हैं, तो उन कपड़ों की बात ही अलग रहती है। एकदम फ्रेश महसूस होते हैं सब और मतलब इतने अच्छी फीलिंग आती है, उनको रखने में भी अच्छा लगता है और उनको यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। तो बस अब क्या बताएं, काफ़ी टाइम हो गया है, बिल्कुल भी सूर्य भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, धूप तो देखने को भी नहीं मिल रही है। और हाथ पैरों की कंडीशन ये है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, पैरों की उंगलियां भी बस नीली ही पड़ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है ठंड की वजह से। और मतलब अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हफ्ते 10 दिन से कभी धूप ही न निकली हो। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब धूप में बैठने को मिला हो। करीब 10 12 15 दिन हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस अब क्या कहें, काम तो करना ही है। हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में रहें, हमें काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा खाना बन रहा है और बस सर्दी से ही सभी लोग परेशान हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जहाँ जहाँ ठंड पड़ रही है, सभी लोग सेफ़ रहें, बच के रहें और खूब पहने ओढ़े रहें, क्योंकि एक बार सर्दी अगर लग जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे अच्छा है बच के रहें। और नहा के आए हैं तो अब चाय भी है और चाय पीने का मज़ा ही अलग है सर्दी में। पर खाने की देर हो रही है, जो भी बनाना जरूरी है। जिनके यहाँ कभी सर्दी नहीं पड़ती है, हमेशा गर्मी ही रहती है, हल्की फुल्की सर्दी पड़ती है,
तो उन लोगों को बड़ा ताज्जुब लगता होगा कि कैसे ठंड होती है इतनी ज़्यादा। कौन सी वाइट वाली? नहीं, जगह ही नहीं थी डालने की, और कल का मौसम तो देखा ही इतनी ठंडी थी। और यहाँ पर देखिए एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और एक तरफ सब्ज़ी बन रही है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर ऑयल में डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, और साथ ही साथ आलू पहले ही छील ली थी। और जब तक मसाला पकेगा और आलू डालूँगी तब तक फटाफट से मैं मटर भी छील लूँगी। मैं इसी तरह काम करती हूँ, मतलब अगर सब्ज़ी मेरी कट रही है, छील रही है, तो मैं धीरे स्लो फ्लेम पे मसाला चढ़ा देती हूँ और उसी में मतलब जैसे मटर छीलनी है या आलू काटना है तो इस टाइम के आलू भी फटाफट से कट जाते हैं, फटाफट छिलका उतर जाता है। तो फिर मैं ऐसे ही काम करती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है मेरा। और यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा मैं बिन बिन के मटर निकाल रही हूँ, तो ये कैसी मटर निकाल रही हूँ। तो मेरे यहाँ जब भी मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब भी सब्जियाँ लेते हैं ना तो ये ढेर सारी ले लेते हैं। तो जब आप मटर प्याज या लहसुन वगैरह का यूज़ करें तो ऐसे बिन बिन के जो येलो मटर होने लगती है, जिनके कवर येलो येलो होने लगते हैं या थोड़ा सा सड़ने लगते हैं, उन्हें यूज़ करती हूँ। इस तरह की जो मटर होती हैं जो ये येलो हो जाती हैं तो इनको बिन के सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। इनसे क्या होता है कि ये भी सड़ने लगती है और इनके साथ साथ जो दूसरी मटर हैं वो भी ख़राब होने लगती हैं। तो इस तरह जब हम ढेर सारी ले लेते हैं तो फिर इस तरह निकालते जाएंगे तो हमारी मटर कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि एक मटर दूसरे को ख़राब कर देती है। तो देखिए इतनी सारी मटर हैं, तो बस इस तरह बिन बिन के निकालते रहे तो ये भी मटर अच्छी बनी रहेगी और ये भी हमारी यूज़ आ जाएगी। मटर हो या प्याज हो, इस टाइम प्याज में तेल निकल आते हैं, लहसुन में तेल निकल आते हैं, तो जैसे ही तेल निकले बस तभी इनको निकालना शुरू कर दें। तो उससे क्या है सब अच्छा साफ सुथरा बना रहता है। और जैसे ये थोड़ा जो खराब होने लगती हैं इनको सबको हटा दें तो बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है।
जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे मटर है, ये मेरे यहाँ जब भी ली जाती है 3-4 किलो 5 किलो इस तरह मटर ले ली जाती है। तो ये मटर ख़राब ना हो इसके लिए मैं जितने भी थोड़ा थोड़ा जिनके कवर येलो हो जाते हैं तो उनको निकालती हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा एक किनारे से वो मटर के छिलके जो सड़ने शुरू हो जाते हैं, अगर आप उनको नहीं निकालेंगे ना तो उनमें वाइट वाइट वो फफूंद जैसी लग जाती है। तो वो जहाँ पर वो होती है उसके आसपास की 4-6 मटर और ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह अगर हम छाँट के रखते जाएंगे तो आप 15 दिन 10 दिन जैसे भी चाहें वैसे मटर चला सकते हैं, उससे मटर ख़राब नहीं होती है। और अगर हम ये मतलब ऊपर ऊपर की निकाल लेते हैं, नीचे ऐसे पड़े रहते हैं, छाँटते नहीं हैं, तो वो एक मटर में जो भुंडी लगती है वो वाइट वाइट वो क्या कहते हैं उसको फफूंद जैसी लग जाती है। तो वो अपने आसपास की 2-4 मटर को ख़राब कर देती हैं। तो इससे मतलब पूरी मटर की बास्केट ही ख़राब हो जाती है, काफ़ी मटर ख़राब हो जाती हैं। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब भी मटर की छीलने के लिए तैयारी करें, छीलें, तो सबसे पहले जिनके कवर येलो हो रहे हों, डार्क हो रहे हों, जिनको पकी मटर कहते हैं, पीली पीली सी हो जाती हैं, उनको निकालते जाएंगे। और जिनके कॉर्नर ख़राब होने लगते हैं मटर को, उनको निकालते जाएंगे। तो महीना 15 दिन चाहे जितनी भी मटर आपके पास होगी, अगर इनके निकालेंगे तो सब अच्छे से चलती रहती है। और दूसरी साइड आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और सुबह सुबह जब नहा के आओ ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो अपना तो सब पैक वैक करके और फिर चाय भी पी चुकी हूँ मैं। और अब खाना बन रहा है, दाल चावल सब बन जाएगा, उसके बाद बस रोटियाँ सेकनी है। और अब किचन का काम निपटा कर मैं आ गई हूँ बेडरूम को सही करने के लिए। तो मेरे कल के कपड़े जो जिसे रात में उठा के लाती हूँ, जो थोड़े सीले से लगते हैं, तो यहीं बेडरूम में ही फैला देती हूँ। और ये कपड़ों का इस टाइम क्या कहें, पूरे घर में आपको कहीं ना कहीं कपड़े टंगे हुए मिल ही जाएंगे। तो अब ये सूख गए हैं अच्छे से, तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बेड सही करने के बाद फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा करूँगी। और कपड़ों का हाल तो ना पूछिए, जबकि मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ, मैं सिर्फ मौसम देख के ही कपड़े धोती हूँ। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी भगवान जी दिखाई देते हैं कि हाँ सूर्य भगवान झाँक रहे हैं, आज थोड़ी सी उम्मीद है कि सूरज निकल रहे हैं, धूप निकल रही है, चाहे वो 12-1 बजा हो, चाहे कोई भी टाइम हो, तो मैं उसी टाइम 1-2 कपड़े धुल के डाल देती हूँ कि शायद ये सूख जाए, पर नहीं सूखते हैं। और जिस दिन वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है कपड़ों की, तो उस दिन वुलन कपड़े तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत सूख जाते हैं, पर कॉटन कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मशीन में बस इसीलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उनको डालने में भी दिक्कत है और उनको उठाने में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर धूप नहीं निकल रही है तो सूखने में भी इतना टाइम हो गया है, 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, और मुझे तो लग रहा है 2 वीक हो गए होंगे धूप नहीं निकली है ढंग से कि एक दिन में हमारे कपड़े कभी भी सूखे हों। तो बस 1-1 2-2 दिन 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं एक ही जोड़ी कपड़े को सुखाते सुखाते। उसके बाद यहाँ वहाँ ऊपर नीचे करते हुए बाद में किसी कपड़ों में तो प्रेस करके रखने पड़ते हैं, और जो वैसे ही सूख जाते हैं तो फिर उनको वैसे ही दबा के रख देती हूँ। फिर भी जब निकालो ना तो उनको एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे लगता है अभी सूखे नहीं हैं, सब सीले सीले से कपड़े हैं। तो बस इसीलिए मतलब मन इतना ख़राब हो जाता है कि थोड़ी सी धूप, अगर 2-3 घंटे की भी धूप निकल आए, तो जो धूप से कपड़े हम उठाते हैं ना तो वो इतने फ्रेश कपड़े फील होते हैं और वो सूखे हुए भी लगते हैं। धूप में ही उठा के बस वहीं से फ़ोल्ड करके जब हम रख देते हैं ना तो कपड़े बहुत अच्छे महसूस होते हैं, पहनने में भी आराम रहता है। और इस टाइम चाहे जितना भी कपड़े सुखा लो अंदर बिना धूप के, तो वो सब मतलब गीले से सीले से ही फील होते हैं। और पूरे घर में मतलब एक अजीब सी मतलब चिपचिपाहट सी रहती है कि जो सूखापन होना चाहिए, धूप निकलती है तो एक अच्छी सी मतलब हाँ काम तो हो ही जाता है, और घर भी बहुत साफ़ सुथरा सा लगता है। जो इतनी कपड़ों की फैलावन होती है वो भी कम हो जाती है, और हाथ पैर चलते हैं तो मतलब काम करने में भी मन लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर धूप ना निकलने की हो रही है, और जो बॉडी में तकलीफ़ होती है, सर्दी से बॉडी पेन होता है। और मेरे तो पैरों में इतनी स्वेलिंग है कि बहुत ज़्यादा मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, पर अब क्या करें, काम भी करना है और सर्दी में रहना भी है। तो मैं तो बस इधर उधर रजाई करके बस हटाती भी नहीं हूँ। ज़्यादा ठंड होती है तो मेरी रजाई बेड पे ही पड़ी रहती है, क्योंकि कोई ना कोई घूम फिर के आ ही जाता है। बस दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।